अब देखिए बात करते हैं कि नींद ना आने पर अगर आपको ऐसी बीमारी है तो शंख बजाना कितना कारगर साबित हो सकता है। आज की व्यस्त और तेजी से भागती दौड़ती लाइफस्टाइल के कारण लोगों को कई बीमारियां हो रही हैं। इन्हीं में से एक है नींद से जुड़ी हुई एक बीमारियां स्लीप एपनिया। ये एक ऐसा गंभीर स्लीपिंग डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति की नींद के दौरान बार बार सांस रुक जाती है। लिहाजा इस दौरान मरीज को ताज़ी हवा के लिए जागना पड़ता है, जिससे न सिर्फ नींद खराब होती है बल्कि दिन में थकान, चिड़चिड़ापन और बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में एक नए रिसर्च में ये बात सामने निकल कर आई है कि शंख बजाने से स्लीप एपनिया के मरीजों की सेहत में सुधार हुआ। इससे मरीजों के फेफड़े भी मजबूत हुए और उनके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा। शंख की ध्वनि सुनना कानों को बेहद अच्छा लगता है, लेकिन जब आप खुद इस शंख को बजाएं तो इसके फायदे और ज्यादा हैं। हालांकि मंदिर हो या घर, शंख की गूंज ईश्वर की आराधना का अहम जरिया बन जाती है। लेकिन ये गूंज सिर्फ आध्यात्म की राह ही नहीं दिखाती, बल्कि ये आवाज सेहत की सौगात भी लेकर आती है। ब्रिटेन के इटर्नल हार्ट केयर सेंटर की नई रिसर्च के मुताबिक शंख बजाना स्लीप एपनिया के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। दरअसल स्लीप एपनिया नींद से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है। इसमें सोते समय किसी शख्स की सांस कुछ देर के लिए रुक जाती है। इस रुकावट की वजह से व्यक्ति को बार बार सांस लेने में दिक्कत होती है। इससे रात में बार बार नींद टूटती है, जिसके कारण दिन में थकान, चिड़चिड़ापन और कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी जिसमें रात के समय आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, कभी कभी कुछ सेकंड्स के लिए सांस रुक भी जाती है और दिन के समय आपको लगातार नींद आती है। हमारे साथ इस वक्त है डॉक्टर संजय मनचंदा, जो कि स्लीप मेडिसिन डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। सर, आपसे इस बीमारी के बारे में सबसे पहले समझना चाहेंगे, क्या बीमारी है, इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, ये एक काफ़ी प्रेवलेंट कंडीशन है और मतलब अलग अलग रीजन्स के अंदर इसकी परसेंटेज जो है लगभग 6 से 8% औसतन मानते हैं। बाकी इसकी रेंज जो है वो 6% से लेके तकरीबन 40% लोगों में हो सकती है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये इसके जो कार्डिनल सिम्टम्स हैं वो सबसे पहले ये है कि इनको खराटे आते हैं, गला सूखता है, रात को यूरिन के लिए उठना पड़ सकता है, एसिडिटी होती है, सुबह थकावट रहती है और दिन में बैठे हुए नींद के झटके आने की टेंडेंसी बढ़ने लगती है। इसके अलावा जो है इनके अंदर ऐसे केसेस के अंदर हाई ब्लड प्रेशर या अर्ली फॉर्मेशन में आ जाता है, अर्ली एज में आ जाता है, या उसका कंट्रोल पुअर हो जाता है। डायबिटीज़ का कंट्रोल पुअर होता है, क्योंकि ये देखा गया है कि इससे इलाज से डायबिटीज़ का HbA1c वगैरह बेटर होता है पेशेंट्स के अंदर। और इसके साथ जो है बाकी ये कि नेचर में इरिटेबिलिटी, गुस्सा, तो ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं। भारत में 6 महीने की स्टडी, 30 मरीजों पर हुआ परीक्षण। वहीं ये रिसर्च जयपुर के इटर्नल हार्ट केयर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा भी की गई। इस स्टडी में 19 से 65 साल के 30 मरीजों को शामिल किया गया। इनमें से 15 मरीजों को शंख बजाने को कहा गया, बाकी 15 मरीजों से डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराई गई। दोनों ग्रुप्स को हफ्ते में कम से कम 5 दिन रोज 15 मिनट अभ्यास करने को कहा गया। 6 महीने बाद मरीजों की सेहत का आकलन किया गया। शंख बजाने वाले मरीजों की शिकायतें 34% तक कम हुई और इन मरीजों के ब्लड ऑक्सीजन का स्तर भी बेहतर हुआ, जबकि औसतन हर घंटे में सांस रुकने की घटनाएं 4-5 बार कम हो गई। जहाँ तक स्लीप एपनिया का जो है ट्रीटमेंट का सवाल है, उसका जो है गोल्ड स्टैंडर्ड आज से नहीं पिछले 40 साल से जो है नेज़ल CPAP है। CPAP एक डिवाइस होती है जिसका पूरा फॉर्म होता है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये एक मास्क के थ्रू, एक कंप्यूटराइज्ड फ्लो जनरेटर के थ्रू हवा आती है और वो हाई प्रेशर पे आती है ताकि ये स्ट्रक्चर्स कोलैप्स ना करें, क्योंकि जैसे ही उसके अंदर बिल्ट इन सेंसर होते हैं, जैसे ही वो देखता है कि आपकी हवा का दबाव कम हो रहा है, वो प्रेशर रेज करके खोल देता है रास्ता। तो उससे जो है आपकी प्रॉब्लम जो है, रात को एक तो खराटे नहीं आएंगे, गला नहीं सूखेगा, यूरिन के लिए नहीं उठना पड़ेगा, फ्रेशनेस होगी, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, डायबिटीज़ का कंट्रोल बेटर होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करेगी। तो उसके साथ साथ जो है चिड़चिड़ापन, गुस्सा
वो सारी चीज़ें कम होंगी। बाकी अगर इसकी ट्रीटमेंट नहीं करते तो इस वक्त कोई भी बॉडी का सिस्टम इससे बचा हुआ नहीं है। स्लीप एपनिया पर काबू पाने के लिए फिलहाल डॉक्टर सीपैप मशीन के इस्तेमाल की सलाह देते हैं। इसमें मरीज को सोते समय मास्क लगाना होता है। इस मास्क से प्रेशराइज्ड हवा नाक और गले में भेजी जाती है। हालांकि ये तरीका असरदार तो है, लेकिन इससे मरीज कई बार असहज महसूस करते हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि शंख फूंकने की विधि क्या है, शंख को कैसे फूंका जाए जिससे वो कारगर साबित हो। शंख फूंकना एक पारंपरिक यौगिक अभ्यास है जिसमें व्यक्ति गहरी सांस लेकर उसे पूरी ताकत के साथ मुंह को सिकोड़कर शंख में छोड़ता है। ये प्रक्रिया सांस पर नियंत्रण, गले की मांसपेशियों को मजबूत करने और कंपन पैदा करने में मदद करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यही कंपन और रेजिस्टेंस स्लीप एपनिया के लक्षणों को कम कर सकती है। देखिए, शंख थेरेपी इज़ नो थेरेपी एज सच, लेकिन उसका जो है बेसिकली जिस तरीके का हम एक्सर्शन करते हैं वो नॉर्मली जैसे हम इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं पेशेंट को अपनी लंग कैपेसिटी इम्प्रूव करने के लिए, ये सिर्फ उसी के लिए है। इसका स्लीप एपनिया से डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि द थिंग इज़ इट इज़ फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मसल्स। यहाँ सवाल मसल्स का है ही नहीं, यहाँ सवाल है स्ट्रक्चर्स का, और स्ट्रक्चर अगर आपका वो है तो उसको तो हम बदल नहीं सकते। उसके अलावा जैसे हम इसमें सर्जरीज भी करते हैं, लेकिन वो माइल्ड डिजीज़ के लिए होते हैं, भाई जिनका तालू का साइज़ बहुत बड़ा होता है या जिनकी ज़ुबान, तो थोड़ा बहुत उसकी ट्रिमिंग करके हम जगह तो बढ़ाते हैं, लेकिन वो भी फुल प्रूफ नहीं होता। अब मेडिकल साइंस से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि शंख बजाने से बिना किसी मशीन या दवा के स्लीप एपनिया के लक्षणों में सुधार हो सकता है। इससे फेफड़ों में हवा रोकने की क्षमता बढ़ती है, जो स्लीप एपनिया को सुधारने में मददगार साबित हो सकती है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।